तो हमें अच्छे से स्किन हमें हाथ भी अपना साफ रखना है। क्लाइंट के सामने सैनिटाइजर होना चाहिए। जब आप क्लाइंट के पास काम कर रहे हो तो आप सैनिटाइज कर लो, या वॉश बेसिन हो तो वहाँ पे हैंड वॉश कर लो, तब आप क्लाइंट का फेस रखें। एप्लीकेटर्स और ब्रशेस और हाथ, ये सब चीज़ें आपकी साफ होनी चाहिए। आपके वजह से किसी भी क्लाइंट की स्किन को खराब नहीं होगी। ठीक है। सेफ्टी क्या क्या है? यूज मेकअप पैलेट स्पैचुला टू प्लेस योर मेकअप प्रोडक्ट ऑन इट। Sharpen pencil each time you use to the client. Clean your sharpener with 70% of each time you use it. Products such as eyeshadow and compact powder, use it from cotton pad. It is not possible to use it from cotton pad eyeshadow. Eyeshadow जो है वो आपके ब्रश से ही आएगा, बट ये देखो एक चीज़ समझो कि हम लोग जो भी मेकअप हम प्रोडक्ट है वो आई शैडो भी लगा रहे हैं, नीचे हम ऑलरेडी पहले हम पहले क्लीन कर चुके हैं, मॉइस्चराइज कर चुके हैं, प्राइमर लगा चुके हैं, उसके ऊपर हमने कंसीलर लगा चुके हैं, कंसीलर के ऊपर आई शैडो लगा चुके हैं। इतनी लेयरिंग हमारी हो चुकी होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना इन्फेक्शन आपका इधर उधर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हम आई शैडो में नहीं करते ना। उस मेरे पास एक सैनिटाइज़र होता है, मेकअप सैनिटाइज़र है वो क्रॉस का, उसको हम सिर्फ जैसे अपना हफ्ते में 10 दिन में एक बार पूरी पैलेट्स खोल ली और उस पर मैंने स्प्रे मार दिया पाउडर पेस्ट, तो वो पाउडर को गीला भी नहीं करती और सैनिटाइज कर देती है। तो आपका मेकअप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, फंगल इन्फेक्शन उसमें नहीं है। ठीक है। काजल जो होता है, काजल सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है कि स्किन आँखों के अंदर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो हम क्या करते हैं, मैं ना यूज़ काजल या तो आप हर बार शार्प करो, ठीक है, पर शार्पन से बहुत बार टूट जाता है। तो व्हाट आई डू, प्ले काजल लगाया, काजल में टिश्यू ही रखो, टिश्यू से आप निप को तुरंत ही इतना ऐसे एक बार एक्स्ट्रा कर उसे क्लीन करके रखें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी सफाई हो जाती है। और या तो काजल अगर किसी की बहुत बोलती है कि मेरी आई बहुत सेंसिटिव है, मेरी बहुत वाटरी है, तो उसको आप पहले ही बोल दो कि मैम ब्रिंग योर काजल एंड मस्कारा, वाटर प्रूफ मस्कारा, या तो आप उनको बोलो आगे। बहुत तो कई फिनिकी आती है ना, कहती है कि नहीं मैम मेरी बहुत सेंसिटिव है स्किन, मेरी आंखों में तो हाथ छूते ही मेरे को आंखों में पानी आ जाता है, ये बोला कि मैम वी विल यूज़ इट, आप मुझे उस दिन भी याद दिला देना, हम एक और सफाई से करेंगे, बट इट इज़ बेटर टू ब्रिंग योर काजल, क्योंकि हम वो अंदर लगाएंगे, आपका काजल रहेगा तो बेटर रहेगा। और अगर वाटर मस्कारा, तो चलो मस्कारा भी हम यूज़ कर सकते हैं कि आप इससे आप क्या कर सकते हो, सफाई के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज के समय में हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। अब क्या होता है, मस्कारा की जो बॉन्ड होती है ना, ब्रश वाली जिसको बोलते हैं, स्कूली बोलते हैं जिसको, वो मतलब अलग से 100 के पीस, 50 के पीस ना बंडल की अमेज़ॉन मिलती है। तो जैसे इस टाइप के लोग होते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करो कि फ्रेश वाला ही मस्कारा लगा के उसी को दे दो, लो भैया। इसी तरह के लिप ब्रशेस के भी, छोटे छोटे लिप ब्रशेस के ना वो आते हैं, ईयर ब्रांड्स आते हैं, उसको भी आप लिप से लगा के बोलो कि भैया ये लो। कई लोग होते हैं कि नहीं भाई मेरे पे लिपस्टिक ब्रश जो है वो आप पुराना मत यूज़ करो, ये मत यूज़ करो। कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हम करते, कई जो हमको पता चल जाता है कि वो ऐसा है तो हम उनके लिए हम अलग ही करते। तो वो आपको क्लाइंट देखना है, क्लाइंट के हिसाब से काम करना है, और जितना फिनिकी होगा तो फिर फिनिकी के हिसाब से, ये नहीं कि कम रेंज वाला मेकअप, फिर उसके लिए फिर हाई लेवल वाला ही रखो, क्योंकि इतना सरदर्दी हमें झेलनी है क्लाइंट की, तो हम कम मेकअप कम पैसे में तो काम नहीं करें, ये भी समझना। ठीक है, ओके। हाउ टू क्लीन योर ब्रशेस, ये ब्रशेस क्लीन करने का एक बार वो दिखा भी देगी, मैं आपको ब्रश क्लीन करना और एक बार कैसे वाटर शैम्पू से क्लीन होता है, कैसे स्प्रे से होता है, वो आपको मैं बोल दूँगी, तो क्योंकि एक बार आप लोगों को ब्रश क्लीन करके दिखा दूँ। ठीक है, अच्छा। आपकी जो किट्स में आपकी क्या क्या होना चाहिए, ये मस्ट हैव है। ये आपके पास जब आप किट बनाते हो मेकअप सामान के पहले आपके पास ये सब होना चाहिए। ठीक है, कॉटन पैड, क्यूटिप्स। क्यूटिप्स क्या होता है, ईयरबड्स। क्यूटिप मतलब ईयरबड्स। टिश्यू हो गया, मेकअप वाइप्स हो गई, आपकी बेबी वाइप्स हो सकती हैं, डिस्पोजेबल मस्कारा ब्रशेस हो गया, डिस्पोजेबल स्पॉन्जेस आती हैं, डिस्पोजेबल कहीं आप कहीं बाहर काम करने जा रहे हो ना, तो डिस्पोजेबल आपके पास ना टिश्यू पेपर वो पैक वो भी होना चाहिए, मतलब कि अपना सामान पूरा फॉरवर्ड किया तो उसी में अपना पन्नी में डालो, वहाँ पूरा डस्टबिन डाल दो, नहीं मिला तो अपने साथ पैक करके लाओ, अपना बाद में डालो। तो सफाई का ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, ट्विज़र क्या होता है, जो क्लिप जैसा आता है जिससे आईब्रोज के हेयर डालते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इससे एक दो बाल है, आपको आईब्रो बनाना नहीं आता, यू आर मेकअप आर्टिस्ट,
आईब्रोज में बनाना नहीं आता है, तो यू नीड रेजर, यू नीड फेशियल रेजर, जिससे कि आप क्या नाम है आईब्रोज आप मैनुअली उस समय आप बना सकते। स्मॉल सीजर होनी चाहिए, आईलैश कर्लर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, एक स्पैचुला पैलेट होनी चाहिए, और उसके साथ एक वो आती है नाइफ आती है उसकी, उसके साथ सब कुछ मिलता है। हैंड मिरर होना चाहिए। अच्छा हाँ, और जैसे आई ड्रॉप रखोगे और लेंस वाटर रखना जरूरी है आपके लिए, लेंस वाटर रखना जरूरी है। इसमें लेंस वाटर नहीं लिखा, लेंस वाटर ऐड करो आई ड्रॉप के साथ ऑब्लिक करके वो लिख लीजिए। कॉन्सीलर के पास ना और भी लिख लीजिए एंड वो फेशियल रेजर। फेशियल रेजर पेन चल रहा है तो मांगने तो ले लो आप, वहीं से लेके ही नहीं चल रहा। ऑफिस से ले लो जाके। वो सोचे कि ये लल्लू इंसान है उसको दे दिया, आपके हाव भाव से ऐसा लगना चाहिए कि उसने जिसको भी दिया है वो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही प्रॉपरली वो काम करेगा, चाहे आपका वो पहला मेकअप भी है। क्लाइंट को नहीं पता चलना चाहिए कि वो आपको पहला, ठीक है ना। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे अंदर से आप शिवर कर रहे हो, जब सबको लगता है माउंटेन ड्यू है ठीक है, बट अपना काम करना है, आपको अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। भाई हम टाइम लेंगे, आज हम शायद हो सकता है कि आधे घंटे से ज़्यादा हम आधे घंटे मेकअप ना कर पाएँ, हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में कर पाएंगे, बट जो करेंगे सही करेंगे और हम डरेंगे और कॉन्फिडेंस रखेंगे। अंदर से चाहे जो भी हो रहा हो, बाहर से क्लाइंट को पता होना चाहिए भैया हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कर पाए, हमें सब आता है। हाँ मैम, अब जैसा बोलो वैसे ही होगा, डोंट वरी, मैंने आपकी नीड समझ ली है, आई ट्राई। आप पहले एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके आप पहले कराओ, तो जो कम ज़्यादा होगा आपके अकॉर्डिंग हम लास्ट में करेंगे, बट जस्ट गेट इट रेडी पहले। आपकी बात मैंने समझ ली, क्लाइंट की मैंने पूरी नीड समझ ली, ठीक। क्लाइंट को आपको यही बोलना है, ठीक है मैम मैंने आपकी सब बात समझ ली, मैं कर रही हूँ, एक बार मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद सब कुछ कम, मेकअप में सब कुछ कम भी हो सकता है, उसके ज़्यादा तो हम सब कुछ, मेकअप इज नॉट अ परमानेंट मेकअप, बहुत इमीडिएटली परमानेंट हो गया कुछ नहीं, लास्ट में मूव भी हो सकता है। ऐसा होता है, कई कई फिनिकी आती है, हमने तो डोंट वरी यार, तुम कराओ तो काम, अगर नहीं अच्छा लगेगा लास्ट ज़्यादा क्या होगा, मुँह ही तो धुलेगा, फिर तो हो जाएगा। अभी टाइम है हमारे पास, आप कराओ तो पहले विश्वास तो रखो, ये चीज़ ठीक है। कोशिश करिए कि अपने, अगर आप कहीं सैलून पे वर्क कर रहे हो, इट्स वेरी इजी, तभी मैं बाहर नहीं जाती, मुझे अपने कंफर्ट जोन में काम करने में अच्छा लगता है कि भाई मेरे पास हर चीज़ सामान है। अगर आज इस किट में मुझे सामान मेरा नहीं मिला कोई परफेक्टली, तो मुझे दूसरी वाली किट के सामान मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास 1000 सामान यहाँ रखा है। अगर मैं कहीं जब जाना होता है ना, तो फिर हर चीज़ रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो या तो पहले क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से कि पूरा उसका ड्रेस क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको किस टाइप का नेल पेंट चाहिए, उसको किस टाइप का बिंदी चाहिए, उसको किस टाइप की लिपस्टिक चाहिए, किस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए, वो सब चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लो, क्योंकि आप क्या इतना तो सामान लेके नहीं जाओगे ना, यू हैव टू टेक दिस मच ऑफ वैनिटी, तो उसमें आप पहले क्लियर कर लो कि क्लाइंट को क्या सामान चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से अपनी वैनिटी तैयार करो। तो कोशिश करना है कि आपका सब सामान, आपकी लिस्टिंग आपकी प्रॉपर, एक जब आपको मेकअप मिलता है, सैलून में काम कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो कोई टेंशन ही नहीं है। बट अगर आपको मेकअप बाहर मिला है, आप बाहर जा रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको सब सामान, एक क्लाइंट की नीड, क्लाइंट की ड्रेस, सब कुछ आपके पास, फोटोज़, लिस्टिंग, नाम, सब कुछ होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपके सामान क्या क्या होना चाहिए, वो चेक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके साथ फिर आपको सामान पैक करके आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ही पर्टिकुलर रहना है अपने प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। इसमें जो जितने भी आपके जो ये पॉइंट्स है ना, दिस इज फॉर लाइक फ्रीलांसिंग के लिए। और जिसमें लिखा है मेकअप स्टेशन में डूज एंड डोंट्स है, मेरे डोंट्स ही रहते हैं। व्हेन आई डू मेकअप, भाई अब एक मेकअप हो गया नहीं है, एक साथ लाइन पे लाइन लगे हुए हैं, तो लास्ट में मेरे मेकअप के जो यहाँ होता है ना, तो ये डोंट वाला ही हालत होता है, तो दिखाने को होता है डूज वाला, बट आप डूज तभी हो पाएगा जब आप फर्स्ट मेकअप कर रहे हो या आपने सजा के रखा सब कुछ किया। जब आपके पास कई मेकअप है तो फिर वो डोंट ही हो जाता है, वो हम एकदम, और आई एम
बट वो फिर हो जाता है कि कपड़ा नीचे से निकाला कि वो पूरा पकड़। मेरी मेकअप की भी वैसी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, मेकअप में इतना वर्क नहीं होता है, आपको सिर्फ मोटी मोटी ना लैंग्वेजेस मालूम होनी चाहिए कि जो टेक्निकल टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, साइंटिफिक टर्म्स मालूम होने चाहिए। जब आप कभी क्लाइंट से बात करो, कोई अच्छा कोई बंदा बैठा है आपके पास, या डॉक्टर बैठा है, एजुकेटेड बैठा है, तो आपको ना कुछ टर्म्स आने चाहिए। तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपको डायग्राम का मोटा मोटा आप एक बार देख लो कि व्हाट इज दिस कॉल्ड, ठीक है। बाकी जैसे अब आप देखो ये हेयर है, अब जैसे हेयर का जब आप काम करते हो, ये स्किन है, स्किन सरफेस है, ये रूट है, ठीक है, ये हेयर है, ठीक है। तो ये जो हेयर होता है ये रूट होती है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इसको हम लोग हेयर शाफ्ट बोलते हैं प्रैक्टिस में, नॉर्मल लैंग्वेज में, और इसको हम लोग बोलते हैं हेयर फॉलिकल। ये मोटे मोटे लैंग्वेजेस हैं जिससे कि अगर आप काम कर रहे हैं तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखो लेयर, हम लोग जो फर्स्ट लेयर जो हम लोग की जो वर्क करते हैं जिसपे वो होती है एपिडर्मिस, जिसपे हम लोग फर्स्ट है, जिसपे हम लोग टच कर रहे हैं, ये दिस इज आवर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके नीचे जो हमारी स्किन आती है वो डर्मिस होती है, ठीक है। ये हमारी जो होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। अब क्या होता है, इस पे हम लोग जितने भी सैलून वाले लोग हैं वो उसको इसी पे वर्क करते हैं, एपिडर्मिस पे ही वर्क। डेड स्किन भी निकालेंगे, एपिडर्मिस पे निकालेंगे, मेकअप भी करेंगे, एपिडर्मिस पे करेंगे। डर्मिस वाली लेयर जो होती है वो हमारी कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की होती है, ठीक। इस पे हम वर्क नहीं करते हैं, हमारा कोई भी प्रोडक्ट अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा अंदर नहीं जा रहा है, तो इट इज आपकी स्किन में भी काम आएगा। तो कोई भी हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द डर्मिस, वी आर जस्ट डूइंग यहाँ पे वर्क। तो व्हाट वी आर डूइंग ऑन एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। ये लेयर होती है स्किन की, इसी पे हम लोग वर्क करते हैं। ये बेटा डमीज है, देखो 3 डमी एकदम साफ सुथरी नीट एंड क्लीन है, 2 तो वॉश हुई थी परसों, 2 है ना, एक अच्छी देखो नीचे है नहीं तो जल्दी शैम्पू कराओ। एक स्वेट ग्लैंड होता है, एक ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है। एक स्वेट ग्लैंड होता है, एक ऑयल ग्लैंड होता है। स्वेट मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके जो रोम छिद्र होते हैं आपके पसीने वाले वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और किसी के ऑयल ग्लैंड ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं तो उनकी ऑयली स्किन होती है, ठीक है। ज़्यादातर ऑयल ग्लैंड देखो इसमें लिखा हुआ है ऑयल ग्लैंड, इसको सेबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं, और स्वेट ग्लैंड को टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटा मोटा आपको मालूम चाहिए स्वेट ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड होता है। अगर आपकी स्किन में दोनों एक्टिव है तो मतलब आपको दोनों स्वेट भी ज़्यादा आ रहा है, ऑयल भी ज़्यादा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन में ब्राइट एंड ब्लैक हेड और ओपन पोर्स सब रहेगा, ठीक है। एक बार बता दें कितने टाइप की स्किन होती है? 2 टाइप के, जैसे ऑयली एंड ड्राई, और बाकी बाकी भी होते हैं। ऑयली
ड्राई, नॉर्मल, टी जोन कॉम्बिनेशन। ठीक है, नॉर्मल भी तो होती है बेटा, एक नॉर्मल होती है, ना वो बहुत ड्राई है, ना वो बहुत ऑयली है, ना उसको एक्ने है, ना वो सेंसिटिव है। ये नॉर्मल होती है। ड्राई होती है, जिनकी बहुत स्किन ड्राई होती है, फटी होती है, फ्लेकीनेस होती है, खिंचाव हो रहा होता है और उनकी ड्राई होती है। ऑयली में आपकी स्किन पे आपके ऑयल दिख रहा होगा या किसी को ओपन पोर दिख रहा होगा, तो उनकी ऑयली स्किन होती है। ठीक है, टी जोन क्या होता है? टी जोन जैसे ये फेस है हमारा, ये हमारा फेस है, तो जो ये एरिया हमारा होता है फोरहेड का, यहाँ पर या तो ये ऑलमोस्ट 80% आपका लोगों का ऑयली मिलेगा। ये आपका हो सकता है नॉर्मल हो या ड्राई। ठीक है, 20% उल्टा होता है, ये पूरा ड्राई हो सकता है ये एरिया, और ये एरिया जो है आपका वो ऑयली। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। मेकअप में क्या करना होता है? इस स्किन टाइप में अलग प्राइमर और मॉइस्चराइजर लगेगा और इस स्किन टाइप में अलग मॉइस्चराइजर और प्राइमर लगता है। ठीक है, मेकअप प्रोडक्ट सेम लगेगा बस प्राइमर और मॉइस्चराइजर चेंज। ब्लेमिश, स्लगिश, कंजेस्टेड, पोरस, वो जिससे होती है रेड ब्लड, पोरस मतलब जिनकी जो स्किन जो पतली दिखती है, जिनके रेड ब्लड सेल्स दिखते हैं, वेन्स दिखती हैं, लंबी लंबी पतली स्किन जिसको होता है, उनको बोलते हैं। तो इस तरह की जो स्किन होती हैं, ये होती हैं स्किन की कंडीशन होती हैं। आपको ज़्यादातर ब्राइट जो होंगी वो डिहाइड्रेटेड मिलेगी। डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी। बॉडी की पानी की कमी अलग होता है और स्किन में भी पानी की कमी अलग होता है। ये नहीं कि हाँ कि अगर हमें 10 ग्लास पिला दिया तो डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा उस दिन, वो नहीं हो पाएगा। थोड़ा नॉर्मल अंदर से पीएच बैलेंस थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। बट स्किन की जो प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेटेड मतलब कि पानी की कमी से बॉडी स्किन में आपकी ड्राइनेस आ रही है, फ्लेकीनेस आ रही है, टाइटनेस दिख रही है, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन। ठीक है, चाहे वो ऑयली स्किन हो बट वो शादी के दिन 2-3 दिन उसने पानी वानी नहीं पिया, उसने प्रॉपर स्लीप नहीं ली, प्रॉपर ढंग का खाया नहीं, तो उसकी स्किन जो होती है डिहाइड्रेटेड। ठीक है, सेंसिटिव स्किन क्या होती है? जिसकी स्किन में बहुत जल्दी जल्दी आपको कुछ आपने कोई प्रोडक्ट लगाया और वो सूट नहीं किया, उसको दाने फेंक दिए या रैशेस आ गए या टच करते ही उनकी स्किन रेड हो जाती है, उनको सेंसिटिव स्किन। वो चाहे वो ऑयली एक्ने वाली स्किन भी हो सकती है, चाहे वो पतली रेडनेस वाली स्किन भी हो सकती है, या उनकी स्किन में कोई एक्जिमा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैच्योर स्किन क्या होती है? जिनकी स्किन में इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, कोलेजन खत्म हो चुका होता है। कोलेजन और इलास्टिसिटी क्या होती है? देखो हमारी एज जो होती है स्किन, जैसे हमारी फर्स्ट स्किन, सेकंड स्किन, थर्ड स्किन ना, तो यहाँ पे हमारा जो फैट होता है ना, तो धीमे धीमे स्किन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे फैट सेल्स ना वो कम होते जाते हैं। अपनी नेचुरल जो कोलेजन जो फैट हमारी स्किन बना रही होती है वो खत्म हो चुका है। इसलिए आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कोलेजन पाउडर बन गया है, इलास्टिसिटी पाउडर बन गया, तो चीज़ें बन गई हैं कि आपको एक 35+ के बाद आपको एज में ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें लेनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका भी ये जो फैट का एरिया जो है ना वो नीचे कम होता जाता है और आपकी स्किन जो होती है वो सैग होती जाती है, नीचे गिरती है। तो इसलिए कोलेजन होना स्किन की जरूरी है। तो प्रोडक्ट में भी कोलेजन जैसे होता है, तो इसमें मेकअप का कोई मतलब नहीं। बट हाँ ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी स्किन इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, मतलब कि जब हम यहाँ पे इसको हम मेकअप कर रहे हैं, यहाँ लाइन है, अब हम उसको यूँ कर रहे हैं तो वहीं वहीं रुक जाती है, वो मर्ज नहीं हो रही है। इसका मतलब वो इलास्टिसिटी भी खत्म हो गई है। वो कहाँ होता है? वो 40 के ऊपर ही होता है, मतलब वो 35 से 40 साल के ऊपर की ही स्किन होगी जिसमें रिंकल आना स्टार्ट होगी, वो मेच्योर स्किन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 35-40 के बाद मेच्योर स्किन स्टार्ट होने लगती है। उसके बाद आपकी बनती है फिर आती है एजिंग स्किन। एजिंग मतलब एकदम ही रिंकल बुढ़िया वाली जो स्किन होती है उसमें आपकी पिगमेंटेशन
ड्राई स्किन। ठीक है, तो ड्राई स्किन के हिसाब से भी यूज करो। हाउ टू एनालाइज स्किन टू establish 8 number page to establish its style, condition and associated problem. This information then allow you to recommend the most effective treatment program to solve this problem. How to analyze? By asking question, listening and looking. Touch is a very important part. Looking. Always ask. You can touch your client. क्लाइंट को आप जब बात कर रहे हो तो क्या आप पूछो कि कैन आई टच योर स्किन, फिर आप टच करके देखो। जब हम यहाँ एरिया में टच करते हैं क्या है, इसका टाइमिंग क्या अलग है, चाहे 1:30 बजे कौन चाय पीता है, लंच टाइम में टाइम चाय पिलाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आप देख रहे हो, देख के तो पता चलता ही है, बट अगर जब आप छूते हो तो ज़्यादा पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे स्किन में ड्राइनेस आ रही है, यहाँ कहाँ पड़ रहा है या कुछ ऐसा। तो छू के तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमें क्या क्या यूज़ करना है, टच करेंगे। प्लस आप क्लाइंट को पूछोगे कि आपको क्या लगता है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आप जब सुबह आपको ड्राइनेस फील होती है ज़्यादा, ये एरिया खिंचता है, आप मॉइस्चराइजर क्या लगाते हो, और ऑयली एक्ने स्किन को आप ये पूछोगे कि आप अभी कोई मेडिकेशन ले रहे हो, दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि अब ऑयली एक्ने स्किन जब दवाइयाँ लगाता है ना, तो हर दवाइयाँ होती है सुखाने के लिए और जलाने के लिए होता है एक्ने। तो क्या जब ये दवाइयाँ यूज़ कर रहा होता है इंसान, तो उसकी स्किन ना फट रही होती है, फ्लेकीनेस होती है। तो उस हिसाब से हमें अपना मॉइस्चराइजर को चेंज करना है। अगर स्किन फट रही है ऑयली स्किन, तो पहले हम वो क्लीन अप करेंगे उसको, जितना डेड स्किन है, जितना मॉइस्चराइज करना है, वो सब कुछ उधर कर देंगे। उसके बाद हम अपनी चेयर पर ला के फिर हम ऑयली स्किन के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोगों को जो क्लाइंट आएगी तो उसका एक्स्ट्रा आप या तो पेमेंट आप पहले ही उसमें ऐड ऑन करके रखो कि हल्का सा क्लीन अप आपको करना है, क्लींजिंग, स्क्रबिंग एंड शीट मास्क, देन यू कैन स्टार्ट योर मेकअप। ठीक है, तो ये हर मेकअप में करना है? पार्टी मेकअप में नहीं, अच्छा, ओनली ब्राइडल। ब्राइडल जो आपकी जो मेन है, जो आपको पैसा दे रही है, मुझे रिसेप्शन वगैरह। अब कई बहुत ब्राइडल की, कई पार्टी मेकअप भी आ जाती है, अच्छा मेकअप लीन है वो, तो आपको दिख रहा है कि स्किन एकदम फटी है, ड्राई है, तो या तो आप बोलो कि मैम आपने फेशियल भी नहीं लिया लग रहा है ना, आपने आईब्रोज बनवाई ना अपर लिप बनवाई है, ये सब ब्लैक एंड वाइट भी दिख रहे हैं, इसमें मेकअप करेंगे तो मेकअप खराब दिखेगा, तो आप मैम थोड़ा क्लीनअप करा लीजिए, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो कि भाई ये तुम्हारे प्रोडक्ट तो लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, 45 मिनट्स आपके कहीं नहीं गए। अगर आप क्लींजिंग, स्क्रबिंग, फेशियल रेजर करोगे, फेशियल रेजर ही आपका 100 रुपये का आ जाएगा, 80 से 100 रुपये का, वो आपका एक ही बार यूज़ होगा, दोबारा आप किसी भी यूज़ नहीं कर सकते हो। फेशियल रेजर भी गया आपका, तो आपको 500-600 या 1000 जैसा भी आपकी क्लाइंट की पॉकेट है, आपको हिसाब से उसका कॉस्टिंग अपना लेना पड़ेगा। मेकअप में आप उसको इंक्लूड नहीं करते हो, लाइक आई कांट चार्ज बिकॉज आई चार्ज 24,000 और 18,000, तो मैं उसमें दे देती हूँ। बट अभी जब आप लोग नया शुरू करोगे तो यू कांट चार्ज मच, तो आपको उसका स्पेसिफिकेशन आपको अलग से बताना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू डू योर मेकअप, बट अभी स्किन आपकी ऐसी है, हमें क्लीन अप करना पड़ेगा मैम, या ब्रैकेट, या तो आप बोलो मैं इसी पे कर दूँ, वो दिखेगा, मेरी गारंटी नहीं है। अगर आप कराना है, इट टेक्स अराउंड 30 to 45 मिनट्स, मैं उसमें कर देती हूँ, आपका इतना चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। ये तो जैसे मैम अभी आपने कहा कि रेज़र सिर्फ 1 टाइम यूज़ करना है, हाँ। तो उसको क्या कहते हैं, सैनिटाइजर डिटॉल करके अच्छे से वॉश करके दोबारा नहीं यूज़ कर सकते? अगर कहीं गलती से उसको कट लग जाए या कुछ ऐसे हो जाए और फिर आप दूसरे पे कर दो, कोई भी चांसेस हो सकते हैं। बाकी आप एक पूरा पढ़ लीजिएगा नोट्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ लीजिएगा। हेलो,
मोटा मोटा अभी बता दे रहे हैं, अभी इसको हम और क्लियर बता देंगे। हम लोगों के मेकअप में होता है CTM पहले किया जाता है, मतलब क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि एक प्रॉपर आपको रोज फॉलो करना है अपनी रिजीम, जो नॉर्मल भी लोग करते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना चाहिए। अगर हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो CTMP होना चाहिए, मतलब वो नॉर्मल क्या है, सॉरी, सनस्क्रीन, ठीक है, TTMS, मतलब आप क्लींजिंग करोगे, टोनिंग करोगे, मॉइस्चराइज करोगे, सनस्क्रीन पे लगाओगे। इतना स्टेप आपको रोज खुद करना है अपनी स्किन पे। जब आप मूव होते हो तो आपको ये 2 टाइम आपको रोज, रात को सनस्क्रीन हटाना है, बाकी दिन में आपको क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन हटाना है। अगर यही मेकअप हमारा, आप इसके अलावा मेकअप में क्या होता है, CTMP होता है, P फॉर प्राइमर। ठीक है, तो हम जब ब्राइट को, जब आप लोग काम करते हैं या कुछ बोल देते हैं ना, भैया CTM करके रखो, हमारे मेकअप करने मतलब मेरे जो स्टाफ है वो क्लाइंट का CTM पूरा कर देते हैं, पूरा प्रॉपर क्लींजिंग किया, टोनिंग किया, मॉइस्चराइजिंग किया, प्राइमर मेरे सामने लगता है, या हम बता देंगे कि भाई ये प्राइमर लगेगा, ऑयली लगेगा, कि ड्राई लगेगा, कि क्या लगेगा, स्किन टाइप के हिसाब से हमारा प्राइमर जानते हो क्या होता है, सबको पता है प्राइमर क्या होता है। प्राइमर क्या होता है कि फेस पे जब आपने मेकअप करने के पहले, जैसे कभी आप लोगों ने आर्ट ड्राइंग किया, कैनवस किया, कैनवस को काम करने के पहले ना हमें नीचे कैनवस के जो बेस जो खुरदरा खुरदरा होता है ना, उसके पहले हमें ऑयल प्राइमर, वो प्राइमर मार के ना उसको चिकना करना होता है। लाइक हमने पेंट भी किया, पुट्टी एकदम, ये पेंट है, दीवार है, दीवार पे हमने सीमेंट लगाया, सीमेंट के बाद हम डायरेक्ट पेंट नहीं लगाते, उसमें पुट्टी लगाते। पुट्टी को करते हैं कि फिर वो चिकना हो जाए सरफेस, जिस पे हम वर्क करने जा रहे हैं, जिस पे हम पेंटिंग करने जा रहे हैं, वो मेरा सरफेस चिकना होना चाहिए। अब चाहे वो दीवार हो, चाहे वो कैनवस हो, और चाहे मेरा मुंह हो, मेकअप के लिए हमें प्राइमर लगाना जरूरी है कि वो एक सरफेस लेवल जो होता है मेकअप के लिए, स्किन उबड़ खाबड़ है, रिंकल है, ओपन पोर्स हैं, सब कुछ है, तो उसको एक क्लीन सरफेस मिलने की कोशिश हम लोग देते हैं कि हमारा मेकअप जो है वो थोड़ा सा टेक्सचर कम दिखे और अच्छे से दिखे। ठीक, तो प्राइमर इसके लिए, प्राइमर लगाने का यही हम, ठीक, तो प्राइमर लगाना जरूरी है। अब कुछ अच्छे मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, बेटा ये चीज़ अगर आप लिखोगे, क्योंकि सब कुछ नोट्स में है, और आप नोट्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब हम मेकअप करेंगे तब आप इसको बनाओगे तो आपको फायदा, मेमोरी आज एक दिन बढ़ जाएगी। एंड यू कांट, हमने बहुत बनाए हैं बचपन में, ये हम यही करते थे,